हम लोगों को पता है, फिर भी इसके ऊपर हम लोगों को अमल नहीं है। अगर कहे तो कैसा, रब ने इतना पावर दिया, जो इंसान ऑक्सीजन लेता है या छोड़ता है, उस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के अंदर वो घुस जाता है, और हम लोगों के शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, उसी के साथ वो मिल जाता है, मिलकर वो काम करता रहता है शैतान मरदूत ने। इसीलिए हम लोगों को शैतान की जो वसवसाएं हैं, ये हम लोग कभी भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग के खून के अंदर वो बैठेंगे, ब्लड के अंदर बैठ के वो ब्लड खराब कर रहा है। हम लोगों का काम भी इसलिए ख़राब होता रहता है। जब भी अंगड़ाई लेना, तब भी तुम दुआ पढ़ते रहना, रब से माफ़ी तलब करते रहना, माफ़ी मांगते रहना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इस रमज़ान की ये शैतान की जो ये ऑक्सीजन के अंदर आना जाना, खून के साथ मिल कर रहना, और हम आम लोगों से ये गुनाह होना, ये आम हो गया। क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह। इसका भी एक अमल है, वो अमल अगर हम लोग सब छोड़ दे तो ज़रूर एक दिन इंशाअल्लाह हम लोग भी कामयाब हो जाएंगे। तो अब आता हूँ इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंसान से कैसा मिलना। अगर कोई गरीब आदमी तुमसे मिले, एक आदमी अमीर है, एक आदमी गरीब है, इस रमज़ान में कोई भी अमल अगर अच्छा कर लो तो याद रखना 700 गुण अजर उसको ज़्यादा मिलता रहता है। कोई भी अच्छा ही काम हो, किसी को हेल्प करना, किसी को पैसा दे के हेल्प करना, किसी को ज़बान से हेल्प करना, किसी को उसको गले लगा के हेल्प करना, उसका मोहब्बत से बुला के हेल्प करना, उसका दिल खुश करना, ये भी हेल्प की हिसाब से तुम्हारा अमल नामे अजर लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने बताया, मैंने डबल बगैर हिसाब मैं दान करता रहता हूँ, देता हूँ, मैं अजर दूंगा इस बंदा को। लेकिन हम लोगों के दिमाग के अंदर क्या चलता है, हम लोग ही करेंगे, इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं। अब आता हूँ इस रमज़ानुल मुबारक के महीना में किसी के घर में अगर खाना नहीं है, इफ्तारी नहीं है, तुम इफ्तार ख़रीद करके उसका घर में एक दिन जाओ, उसका घर में बैठ के तुम इफ्तारी करो, जो इफ्तारी लेके गया उसे इफ्तारी करो, उनके साथ बैठ के इफ्तारी करो, वो भी खुश हो जाएगा। वो ऐसा सोच उसका दिमाग में आना चाहिए, ये इतना अमीर आदमी है और मैं इतना गरीब आदमी हूँ, फिर भी मेरे घर में बैठ के ये टूटे फूटे छत की पन्नी की जो ये घेरा हुआ है, ढका हुआ है, उसी के अंदर बैठ के, उसी के साथ ऐसा छत के नीचे बैठ के, ज़मीन में बैठ के ये इंसान मेरे साथ खाना खा रहा है। अब सोचो वो उसका दिल में क्या होगा, कितना खुशी मिलेगा वो। रब ने कहता है, देख ये बंदा अमीर बंदा, तुम सुनो, मैंने तुमको दौलत दी है, शोहरत दी है, लेकिन किसी को नहीं दिया। तुम्हारे दिल के अंदर क्या चलता है मेरे को पता है। उसके साथ जाके बैठो, खाओ पियो। जब अगर ऐसा किसी गरीब के साथ अगर कोई पैसा वाला आदमी अगर ऐसा करे, उसका दिल इतना खुश हो जाता है, इतना खुश होता, दोनों हाथ उठा के उसके लिए इतना फूट फूट कर रो कर दुआ करता है, क्या बताओ, वो खुश हो जाता है। क्यों ऐसा खुश क्यों होता है? क्योंकि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम उसके पास आ भी सकते कि नहीं भी आ सकते थे। अगर उसके पास तुम नहीं आते तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता है। तुम्हारा ऊंची इमारत में तुम रहने वाला और कहीं ज़मीन पे झोपड़े पे रहने वाला, अगर उसके पास अगर तुम आके बैठोगे तो उसका दिल तो खुशी में तो झूम उठेगा ना। ऐसा करने के बाद अगर रब ने अगर देख रहे हैं कि मेरा बंदा कर क्या रहा है,
रब ने तब यही सोचता है, ए मेरे बंदा, तेरे दिल में इतना मोहब्बत है, इतना पाक है, इतना साफ है, तेरे पास पैसा है लेकिन वो गरीब है, फटीचा रहे हैं, कपड़े गंदे हैं, उसका बाल बिखरे हैं, उसका बदन की कपड़े में बदबू आ रहा है, फिर भी जाके तू उसके पास बैठा है। रब ने कहता है, मैंने उसको भी बनाया मैंने, और तेरे को भी बनाया मैंने, फिर भी मेरा जो वो बंदा गरीब मैंने बनाया उसी के लिए तेरे दिल में इतना मोहब्बत है, मैंने उसको बनाया, मेरे मखलूक के ऊपर इतना दर्द है, इतना मोहब्बत है, इतना इश्क है, तो बंदा होकर तेरा दिल में इतना अगर मोहब्बत है, अब सोच, मैंने इस कुल कायनात को बनाया, मैंने तेरे को भी बनाया, मेरे बनाया हुआ चीज़ के ऊपर, मेरे बंदे के ऊपर तेरे दिल में इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है, तो मैं क्यों तुझसे मोहब्बत ना करूं? ना करके मैं रह ही नहीं पाता हूँ, मैं भी तुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता रहा, बेपनाह मोहब्बत करता रहता हूँ। उस बंदे से अल्लाह पाक ने बेपनाह मोहब्बत करता है, उस इंसान की बेगैर हिसाब उसको दान करता है, बेगैर हिसाब उसका रिज़्क देता है, बेगैर हिसाब उसका सब कुछ मान सम्मान इज़्ज़त भी देता है। अगर ऐसा करने से वो भी दुआ करता रहता है, उसके दिल के अंदर जो गरीब है उस गरीब होने का अफसोस दिल में नहीं रहता है, क्योंकि एक अमीर आदमी आके उससे मिल रहा है, एक अमीर आदमी आके उससे अगर मिले तो उसकी दिल के अंदर जो नफ़रत था, तो गरीब, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे पास कोई आता नहीं है, ये जो दुख है उसके घर में, उसका दिल में, वो दुख बाहर हो जाएगा, वो खुश होकर वो रब से और भी दुआ मांगता रहेगा, रब खुशी से उसका दुआ कबूल भी करता रहेगा। ये रमज़ान मुबारक के महीना में तुम्हारा पास ज़कात का जो पैसा है वो गरीब आके तुम्हारा पास नहीं आएगा पैसा लेने, तुम्हारा पैसा लेके तुम जाओगे उस गरीब के पास, उस झोपड़पट्टी के पास जाओ। ऐसा नहीं है, तुम इस ज़कात अब ऐसा करो, ऐसा एक इंसान को तुम चॉइस करो। चॉइस कैसा करोगे? इतना पैसा तुम उसका दो, वो एक छोटा सा बिजनेस कर सके, छोटा सा बिजनेस वो कर सके, उसका रोटी और रोजी का बंदोबस्त हो जाए उसके जरिए, इतना उसका मदद करो, उससे भी ज़्यादा भी कर दो उसका मदद। अगर ऐसा एक एक करके हम सब लोग, जितने लोग इस देश में, इस दुनिया में, हर इंसान की देश में, हर इंसान के साथ, हर एक राज्य के इंसान जो हैं, उन सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, सुनो ज़रा। अगर ऐसा करके अगर तुम दोगे तो ये क्या होगा, अगले साल अगर तुम आएगा तो उसके बाद जाओगे तो वो ज़कात लेने का लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद अब कमाई अच्छे से कर सकता है। एक दिन ऐसा आएगा, वो भी एक दिन वो ज़कात बन जाए, ज़कात देने वाला इंसान बन सकता है। अगर ऐसा करोगे तो इस दुनिया में, इस देश में, हम लोग जिधर रहते हैं इस देश के अंदर गरीबी दूर होता रहेगा। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, किसी का कपड़ा खरीद कर दे दिया, किसी का सिमाई वगैरह मिठाई ऐसा गिफ्ट किया, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए उसके ऐसा 100-200 इंसान को ऐसा गरीब ढूंढ के ऐसा कर दिया, एक कपड़ा खरीद करके लेके दिया, एक सलवार सूट लेके उसको दे दिया, एक कुर्ता खरीद करके एक इंसान को दे दिया। अगर ऐसा करके ज़कात का पैसा लेके तुम अगर ऐसा करोगे तो ये हर साल में तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, कोई कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कामयाब होने के लिए थोड़ा सा पैसा की ज़रूरत होता है। कितना होता है? छोटा सा एक बिजनेस अगर तुम ढूंढोगे, उसका कितना खर्चा आता है, उस खर्चा के हिसाब से उसका पैसा दो, नहीं तो उसका पूरा एक जगह बना के
बिजनेस बना क्या, छोटा वाला कोई सब्जी हो चाहे कोई भी अगर बिजनेस है, थोड़ा सा उसको कोई कपड़ा का, कोई ज्वेलरी का, जैसे इमिटेशन ज्वेलरी है, ये सब कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बिजनेस वो कर सकता है। अगर ऐसे इंसान उसको कर दोगे तो वो क्या करेगा, अगले साल में उसको और नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जरिया उसको मिल गया कमाई करने के लिए। पैसा नहीं रहता है लेकिन उसका दिमाग में सोच रहता है कुछ करने के लिए। पैसे के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वो और भी डाउन हो जाता है। इसीलिए ऐसा जितना भी पैसा हो तुम्हारा, समझ लो 50 लाख का तुम्हारा ज़कात मिल गया, 5 आदमी का तुम ये 50 लाख 5 आदमी को दो। कैसा दोगे? बिजनेस ऐसा लगा दो जो उस बिजनेस के अंदर वो बिजी रहे। अगर 10 साल में 5-5 कर करके 50 अगर इंसान ऐसा कर दिया, अगर ऐसे इंसान 10 आदमी मिलकर अगर ऐसा कर 250 आदमी एक मोहल्ला में एक इंसान ऐसा बांटता रहेगा, उस ज़माने के टाइम ऐसा करने से अक्सर टाइम आएगा ज़कात लेने वाला कोई नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, सब तब खुश रहेगा इंशाअल्लाह। ऐसा ही ज़कात का टेक्निक इस्तेमाल करो। ये मेरा हिसाब से मैंने बताया। अगर आप लोग अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करके दूसरे को पास पहुंचा देना। अगर वो लोग भी ऐसे अगर करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। 5-10 लाख जितना ज़कात निकलता है, इंडस्ट्री का हो चाहे बिजनेस का हो, कहीं भी अगर इंसान को मिल जाते हैं। अगर 1 लाख निकला है ज़कात, समझो 1 लाख लेके छुप के जाके किसी इंसान को, ऐसे इंसान को दे दो जो वो 1 लाख लेके वो छोटा सा एक रिक्शा खरीद ले, रिक्शा खरीदने से वो रिक्शा चलाए, अब उसी से उसको गुजारा हो जाएगा, इनकम करने का ज़रिया मिल जाएगा। और नहीं तो तुम 1 लाख रुपया निकाला, 100 आदमी के लिए कपड़ा खरीद लिया, 1-1 हज़ार का 100 आदमी को दिया। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, उसका वही काम बन जाएगा, वो कभी सुधरने वाला नहीं, वो कभी सुधरेगा भी नहीं, वो मांगता फिरता रहेगा, भीख मांगता ही रहेगा, भीख मांगता ही रहेगा, भीख मांगने का छूट नहीं, क्योंकि वो बिना पूंजी का बिजनेस है, बिना पूंजी का वह बिजनेस है। उसमें उस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगता, जितना पैदल में चलोगे उतना पैसा तुम्हारा कमाई होगा, यही उसका सोच रह जाएगा। सोच अगर हम लोग बदलें, समझ के हिसाब, ऐसा एक टाइम था, उस टाइम में कपड़ा वगैरह ये सब अच्छा था देने में, लेकिन इस टाइम वो बदल गया। इंसान कपड़ा देता है तो वो गिल्ट फील महसूस करता है, वो छोटा महसूस करता है, जो मैं इतना गरीब हूँ तो मेरे लिए कोई कपड़ा दे रहा है खरीद के, वो दुखी हो जाता है। लेकिन ये चेंज करो, थोड़ा अपडेट करो, वो ज़माना वही दान रहे लेकिन थोड़ा अपडेट करके ये हम लोग चालू करें। अगर ये कर दिया तो एक दिन देख लेना बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक दिन ऐसा नज़र आएगा हर तरफ इंसान खुशहाली दिखाई देगा, रब भी खुश हो जाता है ऐसा करने से। इसलिए बेगैर हिसाब इस रमज़ानुल मुबारक के महीना का हर टाइम हर लुफ्त का हम लोग फ़ायदा लें, क्योंकि इस टाइम में कोई अगर रोज़ादार रोज़ा में है, रोज़े में है, अगर वो सोता रहे तो उसका भी अजर मिलता है, उसका भी सवाब मिलता है। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग लेता है या छोड़ता है,